हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज है 19 जनवरी 2026। तो 19 जनवरी 2026 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे, सभी को हम लोग इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट हमने जो है इसमें इंक्लूड किया है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के दशकों पुराने मुद्दों को ठीक करने के लिए जम्मा बने लैंड रिकॉर्ड में सुधार किया गया? देखिए, जम्मा बने जम्मा बने लैंड रिकॉर्ड में सुधार किया गया। यह किस राज्य से रिलेटेड केस है, यह आपको बताना है। यह है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, केरल और कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो आपको बताना है कि किस राज्य से रिलेटेड यह केस है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक से इसका संबंध है। जम्मा बनो लैंड रिकॉर्ड, ऑप्शन बी कर्नाटक। आगे देखते हैं। देखिए क्या दिया है, जम्मा बने भूमि रिकॉर्ड मुख्य रूप से कर्नाटक के कोडागू जिले से संबंधित एक पारंपरिक भू स्वामित्व प्रणाली है। इस सुधार के माध्यम से सरकार ने स्वामियों को भूमि पर पूर्ण स्वामित्व और वाणिज्यिक उपयोग के अधिकार प्रदान किए हैं। इसका उद्देश्य दशकों से लंबित कानूनी विवादों को समाप्त करना और किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में फीके नदी क्या है? हाल ही में फीके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी निरंतर अस्तित्व में रहने वाली नदी प्रणाली घोषित किया गया है। यह कहाँ स्थित है? फीके नदी कहाँ स्थित है? यह 4 ऑप्शन दिया है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और एशिया। तो देखिए, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है फीके नदी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए क्या दिया गया है, फीके नदी मध्य ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और वैज्ञानिकों के अनुसार यह लगभग 350 से 400 मिलियन वर्ष पुरानी है। इसे स्थानीय मूल निवासियों द्वारा लारा लारा पिंटा क्या है? लारा पिंटा के नाम से भी जाना जाता है। फीके नदी को लारा पिंटा के नाम से भी वहाँ के मूल निवासी द्वारा जाना जाता है। यह नदी प्रणाली पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास और प्राचीन पारिस्थितिकी तंत्र को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो यह रहा फीके नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या दिया गया है, हाल ही में ट्रांसलेट जेम्मा क्या दिया गया है? ट्रांसलेट जेम्मा किसके द्वारा लॉन्च किया गया, जो 55 भाषाओं में ट्रांसलेशन करने वाला एक नया एआई मॉडल है। तो ट्रांसलेट जेम्मा किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये आपको बताना है। देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिया है, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, गूगल और ओपन एआई। तो यह लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा। किसके द्वारा? गूगल के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, गूगल। आगे देखते हैं। गूगल ने ट्रांसलेट जेम्मा को अपने शक्तिशाली जेम्मा ओपन मॉडल परिवार के हिस्से के रूप में विकसित किया है। यह एआई मॉडल लंबी संदर्भ वाली सामग्री और भाषाई बारीकियों को सटीकता के साथ अनुवाद करने में सक्षम है। इसका लक्ष्य दुनिया भर की विभिन्न भाषाओं के बीच संचार बाधाओं को दूर करना और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या दिया गया है, हाल ही में कहाँ पर गहरे पानी में 300 से 400 वर्ष पुराने ब्लैक कोरल का पता लगा है? ब्लैक कोरल का पता लगा है। तो कहाँ पर पता लगा है? 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और श्रीलंका। देखिए, इसमें राइट आंसर है न्यूजीलैंड। करेक्ट ऑप्शन है, न्यूजीलैंड में इसका पता लगा है। देखिए क्या दिया गया है डिटेल। समुद्री शोधकर्ताओं ने न्यूजीलैंड के तटीय गहरे जल क्षेत्रों में इस ऐतिहासिक और विशाल ब्लैक कोरल की खोज की है। ब्लैक कोरल को गहरे
गहरे समुद्र की जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है और इनकी आयु हजारों वर्ष तक हो सकती है। यह खोज जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और प्राचीन समुद्री जीवन के अध्ययन में वैज्ञानिकों की बड़ी मदद करेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या दिया गया है? हाल ही में भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 4 ऑप्शन में बताइए। ये 4 ऑप्शन दिया गया है: आदित्य सामंत, आर्यन वार्ष्णेय और आर प्रज्ञानंद डी गुकेश। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आर्यन वार्ष्णेय। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं। आर्यन वार्ष्णेय ने 2500 ईएलओ रेटिंग अंक पार कर भारत के 92वें ग्रैंड मास्टर बनने की उपलब्धि हासिल की है। भारत वर्तमान में दुनिया भर में शतरंज के क्षेत्र में उभरता हुआ सुपर पावर है, जिसमें सबसे अधिक युवा ग्रैंड मास्टर शामिल हैं। ग्रैंड मास्टर खिताब विश्व शतरंज महासंघ FIDE द्वारा शतरंज के खिलाड़ियों को दी जाने वाली एक सर्वोच्च उपाधि है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या दिया गया है? हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC में सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन: प्रवीण वशिष्ठ, संजय मिश्रा, प्रवीण सूद, अनिल कुमार। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है प्रवीण वशिष्ठ। क्या हो जाएगा? प्रवीण वशिष्ठ। प्रवीण वशिष्ठ को नियुक्त किया गया है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्या दिया गया है। प्रवीण वशिष्ठ की नियुक्ति भ्रष्टाचार रोधी तंत्र को और अधिक पारदर्शी और सशक्त बनाने के उद्देश्य से की गई है। CBC एक वैधानिक संस्था है। CBC क्या है? एक वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना 1964 के संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। आयोग में एक मुख्य सतर्कता आयुक्त और अधिकतम 2 सतर्कता आयुक्त हो सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या दिया गया है? हाल ही में भारत विद्युत शिखर सम्मेलन क्या है? हाल ही में भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका आयोजन कहाँ किए जाने की घोषणा की गई है? भारत मंडपम नई दिल्ली, यशोभूमि नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यशोभूमि नई दिल्ली। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन दिल्ली के अत्याधुनिक यशोभूमि द्वारका कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। सम्मेलन का मुख्य केंद्र बिंदु 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य और नवीकरणीय ऊर्जा ग्रीन एनर्जी क्षेत्र में नवाचार होगा। इसमें देश विदेश के ऊर्जा विशेषज्ञ ग्रिड आधुनिकीकरण और परमाणु ऊर्जा जैसे भविष्यवादी विषयों पर चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। हाल ही में व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन क्या दिया गया है? हाल ही में व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? यह आपको बताना है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और दिल्ली। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटक। क्या होगा? कर्नाटक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्या दिया है। केरल ने अपनी प्रगतिशील सब्सिडी नीतियों और व्यापक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण व्यक्तिगत ईवी पंजीकरण में नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है। राज्य सरकार का लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए सार्वजनिक और निजी परिवहन को पूरी तरीके से ग्रीन बनाना है। केरल में 2 पहिया और 4 पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग में पिछले वर्ष की तुलना में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। देखिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या है? हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया गया? नेशनल स्टार्टअप डे 12 जनवरी, 15 जनवरी, 16 जनवरी और 18 जनवरी। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 16 जनवरी। ऑप्शन सी हो जाएगा 16 जनवरी। कब मनाया गया? 16 जनवरी। आगे देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022 में नवाचार और युवा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 16 जनवरी को इस दिवस की घोषणा की थी।
भारत वर्तमान में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। स्टार्टअप इंडिया पहल के माध्यम से सरकार नए उद्यमियों को फंडिंग, टैक्स छूट और मेंटरशिप प्रदान कर रही है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है और इस सेशन का अंतिम प्रश्न है। देखिए क्या है, हाल ही में किस देश के द्वारा 75 देशों के लिए हाल ही में किस देश के द्वारा 75 देशों के लिए अप्रवासी वीजा प्रक्रिया स्थगित करने की घोषणा की गई है। 4 देश है, रूस, चीन, अमेरिका और ब्रिटेन। तो किसके द्वारा 75 देशों के लिए अप्रवासी वीजा प्रक्रिया स्थगित करने की घोषणा की गई है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। अमेरिका ने अपनी आव्रजन नीति इमिग्रेशन पॉलिसी की समीक्षा और प्रशासनिक सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए यह निर्णय लिया है। यह स्थगन मुख्य रूप से उन देशों पर लागू है जिनके साथ अमेरिका के वर्तमान संबंध तनावपूर्ण या सुरक्षा मानक अपर्याप्त हैं। इस फैसले का वैश्विक प्रवासन और अंतर्राष्ट्रीय श्रम बाजार पर व्यापक प्रभाव पड़ने की संभावना है। तो ये रहे आज 19 जनवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है कि टॉपिक हमने शामिल किया था, जो महत्वपूर्ण बिंदु थे आज के 19 जनवरी से जो महत्वपूर्ण पॉइंट हमको मिले हैं उन्हीं को हम इसमें इंक्लूड किए थे। तो एक बार आप लोग इसको फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।